गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। हमने कल क्या डिसाइड किया था और आज मार्केट में क्या हुआ ये देखते हैं। उससे पहले देखो, मैं कल आपको बात बताना भूल गया था कि हमारा एनालिसिस जो रहता है फ्यूचर के चार्ट पे रहता है। ये है देखो बैंक निफ्टी का अक्टूबर मंथ का फ्यूचर चार्ट। कल हमारा स्पॉट या फ्यूचर दोनों बंद हो गए थे 44,300 पे, तो हमने उसी हिसाब से लेवल बनाए थे। ये चार्ट है अक्टूबर मंथ का फ्यूचर का, और आज देखो ये आपको क्लोजिंग दिखाएगा ये नियर अबाउट 44,600 का कल का, क्योंकि ये अक्टूबर मंथ का फ्यूचर का चार्ट है। तो मैं ये बात आपको बताना भूल गया था कि हम जो एक दो दिन जो फ्यूचर के चार्ट पे लेवल बनाते हैं वो थोड़े मतलब एक्यूरेट नहीं होते, क्योंकि फ्यूचर ओपन होता है प्रीमियम पे। आज देखोगे आप बैंक निफ्टी ओपन हुआ था नियर अबाउट 150 पॉइंट गैप अप, और हमारा फ्यूचर का चार्ट है वो हो गया था नियर अबाउट 450 पॉइंट गैप अप। ऐसा क्यों? क्योंकि सब अक्टूबर का फ्यूचर चल रहा है नियर अबाउट 300 पॉइंट प्रीमियम पे, गैप अप का 150 पॉइंट, इसलिए नियर अबाउट 450 पॉइंट यहाँ पे हमारे फ्यूचर के चार्ट पे, ट्रेडिंग व्यू पे, कंटिन्यूस फ्यूचर के चार्ट पे गैप अप दिखाया ओपन। और इसलिए हमारे जो भी कल के हमने लेवल बनाए थे वो एक्यूरेट वर्क नहीं करते। तो मेरा बताने का मोटो क्या था कि पहले ही एक दो दिन में फ्यूचर का चार्ट है जो मैं कंटिन्यूस फ्यूचर का चार्ट यूज़ करता हूँ, वो लेवल थोड़े एक्यूरेट नहीं रहते, क्योंकि वो फ्यूचर प्रीमियम पे ओपन होता है। आप अगर देखोगे तो ये तो जिस लेवल पे हम कंटिन्यूस एनालिसिस करते हैं, ये देखो 450 पॉइंट्स का गैप अप है, तो ये लेवल थोड़े मैच नहीं करते एग्जैक्ट सुबह का ट्रेड लेने के लिए। तो मैं उस दिन क्या करता हूँ, स्पॉट के लेवल थोड़े देख लेता हूँ, और जो नियर फ्यूचर है मीन्स अभी अक्टूबर का फ्यूचर, वो चार्ट देख लेता हूँ एक दो दिन के लिए। तो अगर आप इसका डिफरेंस देखना चाहते हो तो ये देखो 450 पॉइंट गैप ओपन हो गया, और स्पॉट देखोगे तो 150 पॉइंट गैप अप ओपन था। तो कल एक्सपायर हुआ था यहाँ पे 44,300 के लेवल पे हमारा स्पॉट और फ्यूचर, और ये यहाँ पे इसने ट्रेडिंग व्यू के इस चार्ट में कंटिन्यूस किया इसने अक्टूबर का फ्यूचर जो चल रहा है 300 पॉइंट प्रीमियम पे, तो इसलिए ये बड़ा गैप अप दिखाया है। मैंने आपको कल क्या बताया था, क्लोजिंग लेवल भी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो ये हमारे क्लोजिंग लेवल के पास यहाँ एक हैमर कैंडल बनाई थी, लेकिन यहाँ पे एक वॉल्यूम अच्छा नहीं था, तो नेक्स्ट कैंडल भी हैमर जैसे बना रही, मतलब बुलिश कैंडल बनाई ये चौथी कैंडल, वो यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ गया, तो एक हमें यहाँ पे अच्छा ट्रेड मिल सकता था। यहाँ पे एक सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे एक बुलिश पैटर्न बना रहा है, नीचे से वॉल्यूम का सपोर्ट भी इस दूसरे कैंडल पे अच्छा मिल गया हमें, तो हमें यहाँ से यहाँ पे एक ट्रेड मिल गया था। अच्छा, मैंने आज एक ही ट्रेड लिया ये सुबह का, मेरा अबाउट 210 पॉइंट की मूवमेंट थी, और बहुत अच्छी मूवमेंट हमें बैंक निफ्टी में मिल गई थी। एज अ ऑप्शन बायर क्या करना है, फास्ट मूवमेंट है वो कैप्चर करनी चाहिए, और बाद में अगर आप ट्रेड लेना चाहते हो तो थोड़ा वॉल्यूम प्रोफाइल देख के, आज का जहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम आया है, यहाँ पे मतलब मान लो आपको लग रहा है कि ज़्यादा वॉल्यूम आया है, यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट लेवल बना के इधर से फिर रिजेक्शन लेके, मान लो यहाँ पे बुलिश कैंडल अच्छे वॉल्यूम के साथ बना रही है, तो यहाँ से फिर से ट्रेड ले सकते हो आप, अगर आप थोड़ा एक्सपीरियंस ट्रेडर हो तो। लेकिन मैं क्या करता हूँ सुबह कि अगर मुझे अच्छा ट्रेड मिल रहा है तो मैं वही लेता हूँ, प्रॉफिट बुक करता हूँ। ट्यूसडे के लिए लेवल देख लेते हैं। हमारा पहला सपोर्ट रहेगा 44,750 के आसपास, और दूसरा सपोर्ट रहेगा 44,600 के आसपास, 620 के आसपास, और रेजिस्टेंस रहेगा देखो हम 45,000। आपको अगर देखोगे ठीक से तो आपको ये आज ये ट्रेड भी अगर आप लेते तो ये भी मिल गया होता नियर अबाउट, ये 150 पॉइंट की मूवमेंट थी। 150 पॉइंट भी कम नहीं रहते, बहुत अच्छे पॉइंट रहते हैं। यहाँ पे आपको आराम से 70-75 रुपीज़ आराम से मिल जाते। यहाँ पे देखो ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल बनाया है, यहाँ पे वॉल्यूम भी अच्छा था, तो एक नीचे का आपको ट्रेड मिलता था। मैंने ट्रेड नहीं लिया था, लेकिन अब तो लेवल के हिसाब से बताता हूँ। एक 45,000 के लेवल पे यहाँ पे मार्केट ने रिवर्स ट्रेड हमें दिया था। दूसरा रेजिस्टेंस देखोगे बैंक निफ्टी के लिए तो ये रहेगा नियर अबाउट 45,180 के आसपास, तो ये थे हमारे बैंक निफ्टी के लिए लेवल। पहला सपोर्ट रहेगा देखो नियर अबाउट 44,760 के आसपास, दूसरा सपोर्ट रहेगा नियर अबाउट 44,630 के आसपास, पहला रेजिस्टेंस रहेगा 45,000 के आसपास, और दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा 45,180 के आसपास। और ये ध्यान में रखिएगा कि स्पॉट से हमेशा ये फ्यूचर, अभी अक्टूबर का फ्यूचर स्टार्ट हुआ है, तो ये
नियर अबाउट 300 पॉइंट के आसपास प्रीमियम पे ही रहेगा। जैसे एक्सपायरी मंथ की एक्सपायरी नज़दीक आ जाएगी, मंथ अक्टूबर के एंड में, तो स्पॉट और फ्यूचर के लेवल थोड़े नज़दीक आ जाएंगे और एक्सपायर हो जाता है फ्यूचर स्पॉट के लेवल पे ही। तो ये लेवल हमारे बैंक निफ्टी के लिए ट्यूसडे के लिए है। अभी निफ्टी के लेवल देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि क्लोजिंग लेवल इंपॉर्टेंट रहता है, तो ये क्लोजिंग लेवल है। इसी क्लोजिंग के आसपास निफ्टी ने आज एक बुलिश, मतलब यहाँ से एक ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल बनाई थी। विक बना रहा है, मीन्स बायर मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रही है। तो आपको इसी लेवल पे देखो एक अच्छा ट्रेड मिल गया था। तो निफ्टी में भी हमें बैंक निफ्टी जैसा एक अच्छा ट्रेड मिल गया था और ये नियर अबाउट 120 पॉइंट्स का मूव था। निफ्टी में 120 पॉइंट का मूव बहुत अच्छा रहता है। तो अभी निफ्टी के लिए अपन कल के लिए लेवल देख लेते हैं। तो निफ्टी के लिए देखो पहला सपोर्ट रहेगा नियर अबाउट 19690 के आसपास और दूसरा सपोर्ट रहेगा 19640 के आसपास और जो रेजिस्टेंस है वो रहेगा 19820 के आसपास। निफ्टी मान लो ओपन होके इसी एरिया में कहाँ पे ओपन होता है और हमारे सपोर्ट के पास कुछ बुलिश प्राइस एक्शन बनाता है तो हम यहाँ से बाय करेंगे और ओपन इसी एरिया में कहाँ पे ओपन होके हमारे रेजिस्टेंस के पास जाता है और कुछ नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाता है, मीन्स इन्वर्टेड हैमर वगैरह ऐसा कुछ पैटर्न बनाता है, तो हम यहाँ से सेल का ट्रेड लेंगे। देखो आपको ट्रेडिंग में आपको मैं बताता हूँ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका कौन सा भी स्ट्रैटेजी आपको ट्रेडिंग में वर्क नहीं करती। आप एक सेटअप चूज करना है, आपको वहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो। आपको मार्केट में अगर लॉन्ग टर्म में देखना है तो रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन्स अगर आप यहाँ पे लूज़ कर रहे हो, ट्रेड लूज़ कर रहे हो, तो आप कितना मिनिमम लूज़ कर रहे हो और आप अगर प्रॉफिट में जा रहे हैं तो कितना मैक्सिमम आप गेन कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। इसकी अगर बैंक निफ्टी ने मुझे मैक्सिमम 30 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना है तो मैं यहाँ पे कम से कम मुझे 90 रुपीज़ का टारगेट रखता हूँ। पहला मेरा मतलब 1:3 रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो रहना ही चाहिए, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में देखो आपको थोड़ा स्टॉप लॉस फ्रिक्वेंटली हिट होने के चांसेस रहते हैं। अगर स्टॉप लॉस ले रहे हो 30 पॉइंट का और टारगेट ले रहे हो, मान लो यहाँ से 20-25 पॉइंट मूव हुए, वहाँ पे आपने एग्जिट कर लिया, तो आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इसलिए बताता हूँ कि मैं आपको रिस्क कम रहना चाहिए और रिवॉर्ड अच्छा होना चाहिए। ये थे हमारे ट्यूसडे के लिए लेवल। थैंक यू गाइड्स।